As the exam of BPSC PT is coming near, you are being more aware about the practice sets, and now I am going to present the practice set number 21. Or before starting the same, I am starting this video with an interesting fact. You have to tell that Vivekananda left the mutt, Belur Mutt, and decided to tour whole India on foot, which was come to be known as what? वो विवेकानंद ने मठ छोड़ने के बाद वो पूरा भारत को पैदल ही भ्रमण करने का ठाने, जिसको क्या कहा जाता है? आप देख रहे हैं एंडिवर फॉर यू, और हम आपके सामने इस प्रश्न का आंसर आपसे जानना चाहेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब चलिए सवाल देखते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट राजा राम मोहन राय? पहला है, इन्होंने मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया। इन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत, यूनानी, लैटिन, फ्रांसी, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में निपुणता प्राप्त थी। इन्होंने बहुदेववाद का समर्थन किया। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। इन्होंने बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया। अब इंग्लिश में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट राजा राम मोहन राय? नॉट ट्रू। ही अपोज्ड आइडल वर्शिप एंड अवतारिज्म। ही वॉज प्रोफिशिएंट इन अरबिक, पर्शियन, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन। देखो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है लैटिन का। और फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी language. He supported polytheism. He opposed the caste system. He opposed the polygamy practice. अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि राजा राम मोहन राय ने पॉलीगैमी का विरोध किया, मतलब इन्होंने बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि राजा राम मोहन राय ने खुद 3 शादियां की थी। एक शादी इनका 9 बरस में हुआ था, पत्नी बचपन में ही मर गई। उसके बाद फिर इन्होंने दूसरा शादी किया। इस तरह से 3 शादी किए थे। तो यहाँ पे चलिए आते हैं क्वेश्चन पे कि असत्य क्या है। तो देखिए ये सही बात है। ये प्रश्न इतना एग्जॉस्टिव रखने का ये उद्देश्य है कि आप एक एक चीज़ के बारे में जानें कि इन्होंने मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया। तो जो हमारा रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट चला था भारत में 1828 के बाद, तब कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक था। जितने भी धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रणेता थे, उसमें एक चीज़ आप कॉमन देखे होंगे कि जो ब्राह्मणों का रूढ़िवादी था, सती प्रथा का लागू करना, बाल विवाह को आगे बढ़ाना, स्त्रियों के साथ जो अमानवीय व्यवहार, ये सारे जो अशिक्षा से रिलेटेड जितने भी रूढ़िवादी परंपरा था, उन सबको सबने त्यागने का वो शिक्षा दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए राजा राम मोहन राय बहुत विद्वान थे, कई भाषा देख ही रहे हैं, अरबी, फारसी, संस्कृत, यूनानी, लैटिन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, हिंदी में निपुणता थी। यहाँ पे गलत क्या है? यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। ही सपोर्टेड पॉलीथीज्म। एक्चुअली में इन्होंने एकेश्वरवाद का, हाँ, एक मोनोथीज्म जो होता है, एक देवता के बारे में इन्हें समर्थन किया था। ये नहीं बोला था कि देवता कई होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने कब की थी? When was the आदि ब्रह्म समाज फाउंडेड बाय केशव चंद्र सेन? तो आदि ब्रह्म समाज का देखिए 1860, 1864, 1866, 1868। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1866। और एक साथ साथ में यह भी देख लेते हैं कि जो ब्रह्म समाज का एक्चुअली में 1866 में विभाजन हो गया था। इसमें से 2 संस्था बना था। तो ये ब्रह्म समाज का विभाजन 1866 में हुआ था। उसी समय केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका मुख्यालय कोलकाता में था। नेक्स्ट देखते हैं साधारण ब्रह्म समाज। अभी देखिए दूसरा ब्रांच ये था, आदि ब्रह्म समाज था और साधारण ब्रह्म समाज था। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द साधारण ब्रह्म समाज इस्टेब्लिश्ड? तो 1878, 1879, 1880, 1881। तो साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना 1878 में हुआ था। एक और जानकारी ले लेते हैं साथ में। एक्चुअली में हुआ ये था
कि केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 साल की पुत्री का विवाह कूच बिहार के महाराजा के साथ कर दी थी। तो केशव चंद्र के समर्थकों ने अलग होकर 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना 1860 में मुंबई में किसने की थी? हु फाउंडेड प्रार्थना समाज इन मुंबई इन 1860? ऑप्शन देखिए, ए है महादेव गोविंद रानाडे, बी है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, सी है चंद आवरकर और डी सभी। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रार्थना समाज का जिसके बारे में सुना जाता है वो है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। हालांकि महादेव गोविंद रानाडे और चंद आवरकर, इनका भी योगदान काफ़ी रहा था प्रार्थना समाज की स्थापना में, लेकिन जो मूल रूप से जिन्हें जाना जाता है उनका नाम है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद के बचपन का नाम, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? ए ऑप्शन है स्वर्ण शंकर, बी है मूल शंकर, सी है जटा शंकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर आप पढ़े होंगे आपको बिल्कुल याद होगा कि ये मूल थे, ओरिजिनल शंकर थे, मूल शंकर। साथ में ये देखते हैं कि आर्य समाज का स्थापना किस साल हुआ था? 1875। और कहाँ हुआ था? मुंबई में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या था? स्वामी, व्हाट वाज द नेम ऑफ गुरु ऑफ स्वामी दयानंद? स्वामी दयानंद के गुरु का क्या नाम था? तो ए ऑप्शन है स्वामी बिरजानंद, बी है रामदेव, सी है आचार्य सत्यप्रकाश, डी है चंद्रवर्कर। तो इसका सही आंसर होगा स्वामी बिरजानंद, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन बैक टू द वेदास? ए है राजा राम मोहन राय, बी है स्वामी दयानंद, सी है स्वामी विवेकानंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वेदक की ओर लौटने का दिए थे ऑप्शन स्वामी दयानंद ने। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, स्वामी दयानंद के विचारों का संकलन सत्यार्थ प्रकाश में है, इसकी रचना उन्होंने किस भाषा में की थी? तो इंग्लिश में देखते हैं इस सवाल को, स्वामी दयानंद हैज़ ए कंपाइलेशन ऑफ आइडियाज़ इन सत्यार्थ प्रकाश, इन विच लैंग्वेज डिड ही राइट इट? किस भाषा में उन्होंने इसको लिखा था? ए है हिंदी, बी है पाली, सी है बांग्ला और डी है संस्कृत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। एक्चुअली में इन्होंने कुछ और भी बुक लिखे थे जिसका जैसा नाम था वेद भाष्य भूमिका, तो इसका वो पार्टली हिंदी में और पार्टली संस्कृत में लिखे थे। फिर एक बुक इन्होंने लिखा था वेद भाष्य, जो संस्कृत में लिखा गया था। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा? ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि कई बार परीक्षा में एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, कमीशंस के भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और ये गलत नहीं हो तो चलिए अब देखते हैं, हु कॉल्ड आर्य समाज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद, वैलेंटाइन सिरोल, बी.एल. सिरोल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैलेंटाइन सिरोल। अब नेक्स्ट देखते हैं कि शुद्धि आंदोलन के बारे में क्या सत्य है? शुद्धि आंदोलन के बारे में क्या सत्य है? सबसे पहले देखते हैं कि स्वामी दयानंद द्वारा चलाया गया था, बी है इसके अंतर्गत इस्लाम धर्म स्वीकार करने वालों को पुनः हिंदू धर्म में आने का मौका मिला, सी है छुआछूत आंदोलन के समर्थकों को इस माध्यम से शुद्ध किया गया, डी है इसके अंतर्गत ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म ग्रहण करने का मौका मिला, ई है समाज में शुद्धि का अर्थ है पुनः संयोजन। तो व्हाट इज़ ट्रू, व्हाट इज़ यहाँ पे एक्चुअल में होना चाहिए व्हाट इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पे आपको ये बताना कि क्या नहीं है, शुद्धि आंदोलन के बारे में क्या असत्य है, असत्य आपको खोजना है, असत्य क्या है। तो देखिए स्वामी दयानंद स्टार्ट किए थे, इट वाज स्टार्टेड बाय स्वामी दयानंद, अंडर दिस दोज हु एक्सेप्टेड इस्लाम गॉट द अपॉर्चुनिटी टू रिवर्ट टू हिंदुइज्म। ये भी सही है, ये भी सही है। द सपोर्टर ऑफ अनटचेबिलिटी, देखिए ये सही नहीं है, ये छुआछूत से इसका कोई लेना देना नहीं था। अंडर दिस हिंदू कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी गॉट अ चांस टू रिकन्वर्ट टू हिंदुइज्म, ये भी सही है।
इन आर्य समाज शुद्धि मीन्स रिकनेक्शन। आर्य समाज में शुद्धि का अर्थ होता है पुनः संयोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट शुद्धिया, शुद्धि आंदोलन के बारे में क्या असत्य है। असत्य कौन सा ऑप्शन है, यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। स्वामी दयानंद किस पत्रिका से जुड़े थे। स्वामी दयानंद, ये ने नहीं होगा। स्वामी दयानंद किस पत्रिका से जुड़े थे। स्वामी दयानंद वाज एसोसिएटेड विथ विच जर्नल। आपको उस जर्नल का नाम बताना है। ए है लिबरेटर, बी है अछूत, सी है आवाज़ और डी है वैदिक भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिबरेटर। नेक्स्ट देखते हैं हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किसने की। हु फाउंडेड गुरुकुल कांगड़ी इन हरिद्वार। स्वामी दयानंद, स्वामी बिरजानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी गिरीशानंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी श्रद्धानंद, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार। अब देखते हैं स्वामी श्रद्धानंद की हत्या किसने की थी। हु किल्ड स्वामी श्रद्धानंद। ए है ऑप्शन अब्दुल रशीद, बी है नौशाद आलम, सी है अब्दुल करीम, डी है रशीद आलम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अब्दुल रशीद। देखिए एक्चुअली में हुआ ये था कि स्वामी श्रद्धानंद एक्चुअली में बीमार पड़ गए थे और इनको निमोनिया हो गया था, ये बिछावन पड़े थे। इसी बीच में उनका जो अटेंडेंट है, इनका जो अटेंडेंट है, ये चल गया था पानी लाने के लिए। और इसी बीच में अब्दुल रशीद ने रिवॉल्वर निकालकर 4 गोली उन्हें मार दी। तो इसी वजह से उनका हत्यारा हुआ अब्दुल रशीद। नेक्स्ट देखते हैं रामकृष्ण मिशन द्वारा सर्वप्रथम मठ की स्थापना कहाँ की गई। यहाँ पे देखिए सवाल में एक चीज़ ध्यान देना है कि सर्वप्रथम मठ की स्थापना कहाँ की गई थी। वेयर वाज द फर्स्ट मठ। यहाँ पे MATH मठ के लिए है, मैथ मत समझिएगा। वेयर वाज द फर्स्ट मठ इस्टेब्लिश्ड बाय द रामकृष्ण मिशन। ये ऑप्शन है बराहनगर कोलकाता, बी है बेलूर कोलकाता, सी है दोनों जगह, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, ये है बराहनगर। फिर और नेक्स्ट देखते हैं कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। देखिए अभी अभी आपने उनके बचपन का नाम देखा था, विवेकानंद के बचपन का नाम बताइए। व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद, द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन उपेंद्र नाथ दत्त, सुरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त और भूपेंद्र नाथ दत्त। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, अब थोड़ा जानकारी और ले लेते हैं इनके बारे में। ये कायस्थ समुदाय से बिलोंग करते थे और रामकृष्ण आंदोलन के मुख्य प्रेरक स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 में कोलकाता में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद कब भाग लिए थे। विश्व धर्म सम्मेलन, व्हेन डिड स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस। 1891, 1893, 1895, 1897। इसका सही आंसर होगा 1893 में। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए ये भी एक सवाल है, ये शिकागो में हुआ था, अमेरिका का जगह है। और इसमें इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये वहाँ जाके क्या किए। तो देखिए इनका जो जाने का जो मकसद था, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये शिकागो में जाके क्यों गए थे। इसमें वे पाश्चात्य जगत को, जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, वेस्टर्न वर्ल्ड को इंडियन कल्चर और फिलॉसफी से अवगत कराए थे। भारतीय संस्कृति, देखिए इंडियन कल्चर और फिलॉसफी जो दर्शन है उससे अवगत कराए थे। नेक्स्ट देखते हैं किसके सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त। देखिए नरेंद्र नाथ दत्त, अभी देखिए आपने स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, तो वो किसके सुझाव पर उन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिए। अब देखिए इंग्लिश में सवाल को, ऑन हुच सजेशन डिड नरेंद्र नाथ दत्त टेक हिज नेम एज स्वामी विवेकानंद। ये ऑप्शन देख रहे हैं, खेतड़ी के महाराजा, बी है कूच बिहार के महाराजा, सी है दोनों, डी इनमें से कोई नहीं।
देखिए सारे सवाल ऐसे बेसिक रूप से लिए गए हैं कि आपका परीक्षा का एक भी सवाल नहीं छूटेगा अगर भक्ति आंदोलन से संबंधित रहा तो, बशर्ते कि आप सारे सवाल कर लिए हों और सारे सवाल को आप दिमाग में बैठा लिए हैं। वीडियो को रिपीटेडली देखने से ये फ़ायदा होगा कि आपको रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा और आपसे सवाल मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, अब तक आप सोच लिए होंगे कि इसका सही आंसर कौन होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, खेतड़ी के महाराज। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्वामी विवेकानंद की पुस्तक नहीं है, कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बुक रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। ए है राजयोग, बी है कर्मयोग, सी है भक्ति योग, डी है ज्ञान योग, ई है माई मास्टर, एफ सभी। तो देखिए राजयोग पुस्तक, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ये तीनों पुस्तक को इन्होंने, ये जो पहला तीन पुस्तक है इसको इन्होंने 1896 में लिखा था, ये तीनों बुक। और जो ज्ञान योग और माई मास्टर, इन दोनों बुक को इन्होंने 1901 में लिखा था। तो ये अब समझ ही गए होंगे कि ये सारा बुक इन्हीं का है। तो इसमें एफ आंसर होगा कि सारा बुक इनका है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का ही सारा बुक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी दयानंद किस दर्शन से संबंधित थे। स्वामी दयानंद वाज एसोसिएटेड विथ विच फिलॉसफी। आपको उस दर्शन का नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है अद्वैत वेदांत, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अद्वैत वेदांत से संबंधित थे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। देखिए ये बहुत आसान सवाल है आज का, समझिए। हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। ए ऑप्शन है मैडम ब्लवाट्स्की, बी है कर्नल अलकाट, सी है दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि इसकी स्थापना 1866 में भारत में अडयार मद्रास के निकट हुई थी। ये मद्रास के निकट एक जगह है। और इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क के पास 1875 में हुआ था। और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि प्राचीन धर्म, दर्शन, विज्ञान की पढ़ाई के साथ विकास करना। इसको ऐसे समझिए, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट स्टडीज इन एंशियंट रिलीजियन, फिलोसफीज एंड साइंस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरोजियो ने कब की थी। देखिए एक एक सवाल में दूसरा तीसरा सवाल भी साथ साथ रहता है। देखिए यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो हेनरी विवियन डेरोजियो, ये एक सवाल हो गया। व्हेन डिड हेनरी विवियन डेरोजियो स्टार्ट द यंग बंगाल मूवमेंट। तो चलिए एक दूसरा सवाल का भी जानकारी आप ले लीजिए, 1826, 1828, 1830, 1832। तो इसका सही आंसर है 1826। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यंग बंगाल आंदोलन के उद्देश्य के बारे में क्या असत्य है। व्हाट इज अनट्रू अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया, इट सपोर्टेड फ्रीडम ऑफ प्रेस। जमींदार द्वारा की जा रहे अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा के लिए प्रयास किया, इट स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट द रैयत फ्रॉम द एट्रोसिटीज बीइंग कैरिड आउट बाय द जमींदार। सी है सरकारी नौकरियों में उच्च वेतनमान में भारतीयों को नौकरी दिलवाना इनका उद्देश्य था। द एम वाज टू गेट इंडियंस इन हायर पे, हायर पे देखिए इन गवर्नमेंट जॉब्स। और डी है सभी सही, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये सारा सही है। यंग बंगाल आंदोलन का मेन उद्देश्य यही था। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर इतना सारा वीडियो जो प्रश्न उत्तर आपने देखा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।